आप देख रहे हैं उत्तर मांगे प्रदेश। अन्नदाता है तो देश के मुंह में निवाला जाता है। अन्नदाता है तो अनाज का देश में भंडार लगा रहता है। अन्नदाता किसी देश की खुशहाली का इंडेक्स तय करते हैं, लेकिन ये अन्नदाता अगर नाराज हो जाएं तो सोचिए कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। क्योंकि आप खेत खलिहान छोड़कर कोई किसान यूं ही सड़कों पर नहीं उतरेगा। लेकिन न सिर्फ राजधानी लखनऊ बल्कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं। महापंचायत में तय हुई मांगों को लेकर राजभवन कूच करने वाले हैं। आज तमाम मेहमानों के साथ किसानों से जुड़े इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों सड़कों पर है अन्नदाता, या सियासत का इससे कोई है गहरा नाता। ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश। फिर गुस्से में है अन्नदाता। जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार भी पूर्ण रूप से किसान मजदूर विरोधी है, यहाँ की सरकार ने अपने विधायकों की 70 विधायकों की आमदनी भत्ते दुगने कर दिए, लेकिन किसान को आज तक उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। किसान आंदोलन की यादें ताजा। आई थी वो भी घट गई सारी, कुछ भी बर्बाद होगा। किसान लूट गया। आज किसी से भी पूछ लो, आज किसान लूट गया, बिल्कुल बर्बाद हो रहा किसान। किस तरह से अपना काम धंधा चला रहे। ये अगर ये बात एक के साथ होती तो किसान आत्महत्या कर लेता हो। 26 नवंबर को ही दिल्ली में जुटे थे। 2 साल बाद लखनऊ में भर रहे होंकार। हमारी बात तय हुई थी किसानों की, वे उन्होंने आज तो किसी पर भी संज्ञान नहीं ली, ना पूरी हुई। तो हम ये जता रहे आज इस आंदोलन से हर प्रदेश में करके कि ये किसान अभी सोया हुआ नहीं है, जाग रहा है। राजभवन कूच को किसान है तैयार। तो अपनी बात कहेंगे। पहाड़ से भी किसानों की सुनिए दहाड़। और सरकार ने हमसे जो भी वादे किए थे, सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। हम सरकार को अपना वादा कह रहे हैं कि अपना वादा निभाइए। और मैं सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में आंदोलन चला 13 महीने में, उसमें 750 किसान भाई हमारे शहीद हो गए। खेत छोड़ सड़कों पर उतरे किसान। सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम। महापंचायत से भर रहे ललकार। अन्नदाता की सुनो सरकार। किसानों के ट्रैक्टर को बैन कर दिया। किसान का ट्रैक्टर बैन करने का मतलब एक प्रकार से पीछे से आंदोलन के ऊपर प्रहार करना है। कटीले तारों पर बैन लगा दिया। आप ये बताओ, दिल्ली की चमकीली कोठी में बैठ करके, और वो अधिकारी जो बैठ करके ये बयान करते हैं कि आपको कटीले तार नहीं लगाने हैं। उत्तर मांगे प्रदेश। तो आज का दिन इस मायने में भी ऐतिहासिक है, क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले 26 नवंबर के ही दिन साल 2020 में किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोल दिया था। अब 26 नवंबर की तारीख आज फिर से है। किसानों ने महापंचायत के लिए इसे चुना। लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की तादाद में किसान जुटे हैं और दिल्ली किसान आंदोलन की यादें इससे ताज़ा हो गई। किसान अपनी मांगों को लेकर मोर्चे पर डटे हैं और राजभवन कूच की भी तैयारी है, जहां अपनी मांगों का ज्ञापन राज्यपाल को ये लोग सौंपेंगे। तो 2 साल पहले भी ये आंदोलन आज के दिन शुरू हुआ था। अब जरा तेजी के साथ आपको समझा देते हैं कि किसानों की बड़ी बड़ी मांगें क्या है और सरकार उन्हें क्या दी है। किसान चाहते हैं कि गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल तय हो, फसलों की एमएसपी तय हो, बढ़ती महंगाई पर लगाम लगे, डीजल के दाम कम हो, बिजली के बढ़ते दाम पर रोक लगे। सरकार ने क्या दिया ये भी जान लीजिए। 1000 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य है और केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 44,000 करोड़ दिए गए हैं। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। एमएसपी पर फसलों की खरीदी रिकॉर्ड स्तर पर हुई है, लेकिन किसान कह रहे हैं बढ़ाइए दाम। हाल में सरकार ने रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाई है और सबसे बड़ी बात, किसानों की मांग पर ही कृषि कानून वापस लिया गया। लेकिन किसान नेता जो है वो याद दिला रहे हैं कि जो वादे आपने किए थे वो तो निभा दीजिए। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अशोक पांडे जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता अभिषेक राय जी हैं और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है, देश नहीं पूरी दुनिया ने देखा था आप लोगों का आंदोलन। तो मेरे मन में सवाल ये है कि अब जाओ 26 को आप बैठे हैं, 26 नवंबर को फिर से, तो ये मियादी आंदोलन है या फिर यहाँ भी मूड है कि रुका जाए थोड़े दिन? नहीं, ये एक दिन का प्रोग्राम है और ये पूरे देश की राजधानियों का आज प्रोग्राम हो रहा है। करीब 25 स्टेट में प्रोग्राम आज चल रहे हैं और इसमें गवर्नर साहब को ज्ञापन दिए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम जाएगा
एक स्टेट का ज्ञापन होगा इसमें हक पत्र और एक भारत सरकार के लिए होगा। जो भारत सरकार से डिमांड कर गई थी वो इसमें इशू है, और अब अपने स्टेट में जो समस्याएं हैं वो भी वहाँ पे दे सकते हैं उसमें लोग। तो ये सब जगह आज प्रोग्राम चल रहा है। जी राकेश टिकैत जी, जब पिछली बार ये कानून वापस लिए गए थे, कृषि कानून, उसके बाद ये बात गई थी किसानों से बात करेंगे, उसके बाद तमाम जो विषय हैं विस्तार से बात होगी। कोई बातचीत आपकी सरकार से इस 1 साल के अंतराल में हुई क्या? इसमें मात्र 2.5 किलो भूसा आता है। नहीं, सरकार से बातचीत गौशाला में मारने का काम 22 जनवरी 2021 के बाद में नहीं हमारी हुई। भुगतान नहीं है। पूरे 2 साल के आसपास हो गए, तो सरकार से तो कोई बातचीत हमारी नहीं है। जी प्रमुख मांगे टिकैत साहब क्या हैं? अगर हम जो ज्ञापन की बात करें उत्तर प्रदेश के लिहाज से, तो क्या क्या आप लोग राज्यपाल को ज्ञापन में देने जा रहे हैं? देखो, उत्तर प्रदेश में ये है कि तो जैसे उन्होंने कहा कि बिजली हम फ्री दे देंगे आपको, ये घोषणा पत्र में है इनके, लेकिन अब मीटर लगाए जा रहे हैं, तो फ्री बिजली मीटर में वो कैसे जाएगी? दूसरा ये है कि एनजीटी के नाम पे 10 साल पुराने ट्रैक्टर पहले रोक के जा रहे हैं। अब उन ट्रैक्टरों में कोई बैठ के भी ना जाए तो उसके चालान काटे जा रहे हैं। कुराली, भाई धान पैदा होता है तो कुराली कहाँ जाएगी? आप इस तरह के या तो सीट दे दो आप हमको कि जो बगैर कुराली के धान पैदा हो जाए तो किसान उस सीट का इस्तेमाल कर लगा। ये बहुत से सवाल है। एमएसपी गारंटी सवाल, क्योंकि सस्ते में फसलें बिकती है, धान हमारा आधे रेट में बिक रहा है। आप गारंटी कानून बनवा दो उसमें, तो कम से कम कोई व्यापारी खरीद करे तो उसके कम पे खरीद ना करे। तो ये बहुत से सवाल हमारे हैं, ये उत्तर प्रदेश से भी है और भारत सरकार से भी है। अब हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट है, यहाँ पे 175 है, आधा रेट करा है लेकिन पावर बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत से सवाल है। गन्ना भुगतान है, भाई हमारे गन्ना किसानों को भी डिजिटल कर दो। तो ये सवाल हमारे हैं। जी बिल्कुल। और टिकैत साहब, ये जो सोलर पंप देने की बात कही गई और जो तमाम वादे किए गए, जो आंकड़े पेश किए जाते हैं सरकार की तरफ से, क्या ये कागजी हैं या कुछ लोगों को मिल रहे हैं, सब कुछ को फायदा नहीं मिल पा रहा है? उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, सोलर पंप तो हमारी बहुत पुरानी डिमांड है कि आप सोलर दो, और ये नहीं कि आप 12 के ऊपर ही दो, आप रूफटॉप सब्सिडी दो। रूफटॉप सब्सिडी, क्योंकि सोलर सब जगह किसानों के वहाँ नहीं लग सकते। सोलर पंप लगेंगे खेत में, वहाँ पे चोरी होने का वो रहता है। आप रूफटॉप सब्सिडी दे दो तो एनर्जी देश की बचेगी। लेकिन कहें किसको? भाई सुनने वाला तो कोई है नहीं, कहेंगे किसको? बिल्कुल। एक सवाल और राकेश जी, अब आप जब लखनऊ आई गए हैं तो राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी से मिल के जाएंगे क्या? उनसे भी मुलाकात का कोई कार्यक्रम है? नहीं, अभी सरकार की पॉलिसी ये है कि किसी भी किसान संगठन से सरकार नहीं मिलेगी। तो ये सरकारों की पॉलिसी है। ये कितने दिन बाद में ये बैरियर टूटेगा तो ये तो नहीं पता। अभी सरकारों की पॉलिसी नहीं है हमसे मिलने की। ठीक है। ये क्योंकि लखनऊ से एजेंडा तय होता है जी, और लखनऊ का एजेंडा है कि कोई भी मुख्यमंत्री किसान संगठन नेताओं से किसी से नहीं मिलेगा। तो यहाँ मुख्यमंत्री की थोड़ा चल रही है, यहाँ तो लखनऊ का एजेंडा चलता है। ये दिल्ली का एजेंडा, दिल्ली। ठीक है। अशोक पांडे जी, सुन लिया आपने राकेश टिकैत जी की बात, और जो महत्वपूर्ण चीजें वो कह रहे हैं उसमें तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर मैं मीटिंग में कर लो, मैं बात इसको देने में खतरा नहीं। अब आप इनसे बातचीत कर लो, मैं मीटिंग देख लूं, क्योंकि पब्लिक के बीच में बैठा हूं। बिल्कुल। धन्यवाद राकेश टिकैत जी, हमारे साथ आप जुड़े, आपने वक्त दिया और आपने अपनी महत्वपूर्ण चीजें कही हैं। पांडे जी, आपने सुन लिया राकेश टिकैत क्या कह रहे थे, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे वो रूफटॉप की बात कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? और ये भी कह रहे हैं कि सरकारें तो मिलना ही नहीं चाह रही हैं किसानों से। देखिए, राकेश टिकैत जी आप हमारे साथी हैं, अभी उनकी बात मैं सुन रहा था। ये सही बात है कि ये पहली सरकार है जो किसानों की सरकार है,
गांव की मेड़ों से सरकार बनी है। ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा कि जिसने जो सरकार ने पास किया था एक कानून, उस कानून को भी जनहित में देखते हुए उसने वापस लिया। ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलने वाला है? ऐसे प्रधानमंत्री को पाके निश्चित तौर पे इस मुल्क का किसान धन्य होगा। आपको बता दें, सबसे ज़्यादा हमने गन्ना की मिलों को औने पौने दाम पे बेचा जा रहा था, हम लोगों ने उनकी व्यवस्थाओं को सुसज्जित किया है, चाहे पूर्वांचल हो चाहे पश्चिम का हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वरना सपा बसपा की सरकारें उसे बेचने का काम कर रही थी। सबसे ज़्यादा गन्ने का भुगतान हमारी सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं तो है। फिर क्यों आज भी गन्ने का जो मसला है क्यों बना हुआ है, जब आप गन्ने का सबसे ज्यादा भुगतान किए तो? हम उसे पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में बिजली आना एक खबर थी, अब उत्तर प्रदेश में बिजली का जाना एक खबर है। ये हमने किया है किसान भाइयों के लिए। अशोक पांडे जी, थोड़ा गांव में घूम के आइए आप थोड़ा गांव में घूम के आइए, आज भी वहां बिजली आना खबर है, नहीं आती सर। अधिकारी आप लोगों को आंख में धूल झोंक रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको बता दें, जब हम सत्ता में आए थे तो इतने गांव बचे थे जहां बिजली नहीं थी। ठीक है अभिषेक राय जी, सौभाग्य योजना बिजली आना खबर है कि जाना खबर है? प्रदेश में गांव गांव में बिजली दी है। अब अवधेश जी देखिए, जाना खबर। ठीक है अभिषेक जी। अवधेश जी देखिए, हमारे जो भाजपा के साथी हैं कहते वो अपनी बातों में फंस गए। अब वो कभी गांव जाते नहीं, तो खेती और किसान से उन्हें मतलब ही नहीं। और आज की डेट में मैं एबीपी गंगा को बधाई देता हूँ, सारे चैनलों को, न्यूज चैनलों को बधाई देता हूँ जो ये खबर प्रमुखता से चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति क्या है। आप देख लीजिए गांव में आज क्या स्थिति है। सिंचाई के लिए जो बिजली मुफ्त देने की बात करते थे, आज क्या मुफ्त दे दी? 7 महीने 8 महीने हो गए इनको दोबारा सरकार में आए हुए। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। जब वो किसान आंदोलन कर रहे थे साहब, इतने दिनों तक वहां बैठे रहे क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया था। अब बिना किसानों की मांग माने ये चुनाव नहीं जीत सकते थे। तो 3 काले कानून इन्होंने ही पास कराए बिना संसद में बहस के, और उसके बाद बिना संसद में बहस के उसे वापस भी ले लिया, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते, किसी भी हद तक जा सकते। आप देख लीजिए, अभी गन्ना समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे। अगर किसानों के जो वादे किए वही तो किसान महापंचायत में तय हुआ है। उन्होंने यही चीज कही है साहब, जो वादे कहे हैं वो तो पूरे कर दो। पर जिस तरह पिछली बार हमारे किसान भाइयों को बहका दिया था, इस बार भी बरगला दिया, और अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ था। इन्होंने कहा था 6 महीने में हम इतने रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कितने रोजगार दिए? विधानसभा के पटल पे ये जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जाएगा, कितने रोजगार दिए उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ, बिजली की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे अभी। 5 बिजली घरों के नाम किया है। 2017 से सुन लीजिए, 2017 के बाद से आप 5 बिजली घरों का नाम बता दीजिए। आपको कहते ना सोलर एनर्जी की बात आप करते हो, हम तो थर्मल पावर प्लांट बना रहे थे साहब। हम तो गिना सकते, हम बता सकते हैं कि हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में 12 से 17 में क्या क्या किया। आप बता दीजिए। आप सिर्फ कहते हैं ना ढोल बजाते हो और बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो। आपको डींग हाँकने से काम नहीं चले, जनता सवाल पूछेगी। महंगाई 2013 में ये कहते थे डायन है, और आज इनकी बुआ बन के बैठी हुई है, उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे क्या? जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, 13 में भाषण सुनता था, कहते थे कि जो सरकारें भ्रष्ट होती हैं, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता चला जाता है। तो आज उस समय रुपया आईसीयू में था। मैं चिकित्सक भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, मुझे नहीं पता आईसीयू से बड़ा क्या होता है। उस समय 68 रुपए वैल्यू थी डॉलर की, और आज 81-82। और अभिषेक जी, संयोग अच्छा है कि अशोक पांडे जी भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। अशोक पांडे जी बताइए, रुपया कहाँ है आजकल? देखिए, आपको बता दें कि ये लोग किसानों को इसी तरह दिग्भ्रमित करते रहे, बावजूद उसके पश्चिम से किसानों ने हमको सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया। ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं। किसान जानता है कि इस मुल्क का प्रधानमंत्री किसान का बेटा है, किसान के हित के लिए कानून वापस ले लेता है। इतना बड़ा दिल वाला कहाँ प्रधानमंत्री मिलेगा। दूसरी बात, किसानों के हित के लिए सबसे ज़्यादा गन्ना भुगतान हमने किया है, सबसे ज़्यादा हमने धान की खरीद की है। इसका आंकड़ा देख सकते हैं ये लोग तो चीनी मिलों को नीलाम करने वाले लोग हैं। आज बैठ के बतिया रहे हैं ये लोग।
ठीक है अशोक पांडे जी, लेकिन एक सवाल और उठता है, जो कुछ बुनियादी बातें गांव से निकल कर आती हैं, किसानों की निकल कर सामने आती हैं, जो खरीद केंद्र है वहां की अनियमितताओं की बात कर लें, लाइट की बात कर लें, खाद की बात कर लें, जो तमाम सब्सिडी होती है उनकी बात कर लें, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको आप लोगों ने 100% हल कर दिया? देखिए आपको बता दें, हमने कहा कि एमएसपी पे ही खरीद हो, धरना सबसे खरीद हो रही है, सबसे ज़्यादा खरीद हुई है। दूसरी बात, हमने कहा था कि मंडियों की व्यवस्था को सुसज्जित किया जाए। तीसरी बात, अगर कोई भी अधिकारी हीला हवाली करता है, किसानों के हित के परे जाता है, तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं। हमने तो किसी भी अधिकारी को नहीं बख्शा है वो अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो। ठीक है, हमारी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी दंडित हुए। देखिए मैं अवधेश जी, आपने देखा होगा खुला भ्रष्टाचार चल रहा था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। क्या हुआ ना, माननीय मंत्री जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, सिर्फ एक कहते हैं ना ओएसडी को उनको हटा दिया गया, और भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक चल रहा है। इन्होंने वादा किया था 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। मैं आपकी एबीपी गंगा की टीम को पूर्वांचल जरूर बुलाना चाहूंगा, आइए हमारे साथ चलिए, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, मैं दिखाता हूं आपको बलिया, चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं गड्ढा मुक्त है कि गड्ढा युक्त प्रदेश है। अरे साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है, कितने समय में गड्ढा मुक्त हो जाने, गड्ढा नहीं दिखाई देना चाहिए, वरना अधिकारी दंडित होंगे। बीच में मत बोलिए ना, अरे साहब सुन तो लीजिए, जवाब तो दीजिए, सिर्फ रटाए भाषण देने से जवाब नहीं चलेगा। ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे, दोनों के पास आएंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे, क्योंकि किसानों की बात जब हो रही है तो किसानों के हित पर वाकई जमीन पर क्या योजनाएं उतर पा रही? योजनाएं अच्छी हैं, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन योजनाओं को जमीन पर पहुंचा पा रहे हैं क्या, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। तो अन्नदाताओं की हुंकार चल रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के 25 राज्यों की राजधानियों में आज किसान बैठे हुए हैं और वो 2 ज्ञापन दे रहे हैं। पहला ज्ञापन राज्यपाल को और दूसरा केंद्र सरकार के लिए, और ज्ञापन में ये है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएं और किसानों का ध्यान रखा जाए। अशोक पांडे जी, सवाल ये है कि जब आपने सारी व्यवस्थाएं कर दी, सारी मांगें मान ली, सब अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों आखिर किसान धरने पर बैठने को मजबूर है? कोई वजह तो होगी। देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं। हमें ये मालूम है कि देश की बढ़ोतरी का रास्ता मेड़ों खलिहानों से होकर जाता है और हम उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। किसान हमसे खुश भी है। अभी लोगों ने दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया था, उसके बावजूद जब चुनाव परिणाम आता है तो पश्चिम के लोग हमें जिताते। मेरा ये मानना है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में निश्चित तौर पे अपनी मांगों को रखने का, प्रदर्शन का हर लोगों को अधिकार है, और निश्चित तौर पे ये प्रदर्शन कोई ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है तभी हो रहा है, अनेक सरकारों में हुए हैं, लोकतंत्र में होना भी चाहिए। लेकिन सरकार किसानों के लिए जितना ज़्यादा हमारी सरकार ने हित किया है, किसी सरकार ने नहीं किया है, ये आंकड़ा आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभिषेक जी देखिए, ये सवाल तो उठेगा, भाजपा सरकार आई 2017 में और 2022 में दूसरी बार आई, आप भी तो कई बार इनसे पहले रहे सरकार में, और जो चीज़ें किसान मांग रहे हैं वो आप नहीं कर पाए, इसीलिए इनसे मांग रहे हैं, तो आप लोग क्यों फेल हो गए थे? देखिए, हमने जो गन्ना समर्थन मूल्य था जब हमारी सरकार 12 में आई थी 270 रुपया था प्रति क्विंटल, हमने उसको बढ़ा के 310 कर दिया। हमने किसानों को डायरेक्ट फायदा दिया और लगातार हर साल हम उसमें इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। आप देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, सारी चीजें। किसानों ने जो मांग की थी वो 400 की मांग की थी जब हमारी सरकार थी, हम उसे धीमे धीमे बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम उनको कहते हैं, जो हमने एक्सप्रेस वे बनाया, तो फिर चीनी मिलें क्यों बंद हुई, जो बार बार मुद्दा उठाती है भाजपा? देखिए, भाजपा के पास मुद्दा नहीं, क्योंकि वो 6 साल वो वर्तमान में नहीं जीते, वो पूर्व में जीते। 1999 से लेकर उनकी 96 से लेकर 2002 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कल्याण सिंह की सरकार को भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? राजनाथ सिंह की सरकार को भूल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इनकी सरकार नहीं रही है? जितना हमने उत्तर प्रदेश में किया उतना इन लोगों ने भी रूल किया है। और समस्याएं हर दल में रहती है, सारी चीजें रहती है। जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, चाहे जो भी विपक्ष में हो। हम उठा रहे हैं लगातार, हम किसान भाइयों के साथ हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, वो 3 काले कानून क्यों पास कराए थे? आज बड़ी प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं बिना बहस के। अगर इतने किसान के हितैषी थे, ये उद्योगपतियों के हितैषी साहब, टैक्स पेयर्स का पैसा लगा के एयरपोर्ट बना देते हैं,
गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है? टैक्स बेस का पैसा है वो, और उसको उद्यमियों को, अपने मित्रों को बेच देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग करते हैं लोग, उनको बेच देते हैं। ये साहब कहां का न्याय है? मिडिल क्लास आज उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में खत्म हो रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास देता है, उसको 30% के स्लैब में रख रखा है, और जो उद्योगपति है उनको 22% के स्लैब में ले आ दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, उसके लिए हर चीज महंगी होगी। वो बेचारा अगर एक कार खरीदता है तो रोड टैक्स भी देता है, वो रोज टोल प्लाजा क्रॉस करता है उसमें भी टैक्स देता है। नहीं देखिए, ये तो ऐसी बात आप अक्षय जी कर रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो आप इस व्यवस्था को बदल नहीं पाएंगे सर। आप भी गाड़ी खरीदते समय भी टैक्स लेंगे, टोल भी लेंगे और सब लेंगे। वो तो आप ये तो कर दीजिए वादा, मतलब इतिहास बन जाएगा ये वादा आप कर देंगे तो। जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं जो बात कहना के प्रयास कर रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। महंगाई हम कंट्रोल करके दिखाएंगे। अगर मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ, आप बताइए इतना सेस और इतनी वो चीज क्यों ली जा रही है उत्तर प्रदेश में? ठीक है, ये सवाल है अशोक पांडे जी कि दुनिया भर के सेस लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर वो सेस का फायदा गांव में नहीं पहुंच पा रहा है, गांव में आप सड़क नहीं दे पा रहे हैं, बिजली नहीं दे पा रहे हैं, किसान को एमएसपी के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो फायदा है क्या उस सेस का? देखिए, हमने तो कहा था कि एमएसपी मूल्य पे ही सब खरीद होगी, ये तो हमने कहा था। इनका कहना था कि हमको लिख के दीजिए। दूसरी बात, किसान की हितैषी हम न रहते तो उस कानून को वापस क्यों लेते? किसान भाइयों ने कहा, प्रधानमंत्री इनकी सरकार थी तो सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली हम लोग नहीं दिए होते तो आधा प्रदेश अंधकार में रहा होता। इनकी सरकार रहती तो सारे चीनी मिल भी गए होते। इनकी सरकार रहती बिजली आती ही नहीं, खाली सैफई महोत्सव कराते, माधुरी दीक्षित का क्षमा कराते। अरे साहब, हमारी सरकार आई है तो हमने बिजली देना शुरू किया है। हमारी सरकार आई है, हमने 24 घंटा बिजली देना शुरू किया है। हमने चीनी मिलों की व्यवस्था सुसज्जित कराने का काम किया है। ठीक है, तो दावे भी हैं, आरोप भी हैं, किसानों की मांगे भी हैं, इन सबके बीच कितना सब कुछ हल हो पाएगा देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद अशोक जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये पूरी तस्वीर है, लेकिन अन्नदाताओं ने हुंकार एक बार फिर से भरी और सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन पर ध्यान दिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।